स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कीनिया एक अफ्रीकन कंट्री है, ज्यादा रिच नहीं है, रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा रिच है। चाइना ने ऑफर किया था ईयर 2017 में और प्रोजेक्ट शुरू भी हुआ कि जो ल्यूनेटिक एक्सप्रेस 100 साल पुरानी एक रेलवे स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था और इसमें मेजर ब्रेकडाउन्स होते रहते थे, प्रॉब्लम्स होती रहती थी, तो उसको रिप्लेस किया जाएगा नए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना बनाएगा कीनिया में। $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था जिसमें चाइना ने 90% इन्वेस्ट किया था। अब एक्चुअली क्या हुआ है, पिछला फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ और जून मंथ के बाद कीनिया के ऊपर चाइना और चाइनीज बिजनेसेस ने 10 मिलियन पाउंड का फाइन लगाया है कि कीनियन गवर्नमेंट ने इस रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं चुकाई। इसलिए चाइना और चाइनीज फर्म्स ने उस कीनियन ऑर्गेनाइजेशन पर $10 मिलियन का फाइन इंपोज किया। अब इस सेशन के माध्यम से हम ये देखेंगे कि क्या नियो कोलोनियलिज्म स्प्रेड हो रहा है। नियो कोलोनियलिज्म बड़ा लंबा शब्द है, क्या मतलब है? नियो का मतलब है न्यू नया, कोलोनियलिज्म हम 200 साल तक ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। वो हमारे रिसोर्सेस का यूज करते थे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते थे और उसके साथ साथ हमें ही एक्सप्लॉइट करते थे, हमसे ही टैक्सेस इकट्ठा करते थे। और आज चाइना अलग अलग देशों में, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, चाहे वो इथियोपिया हो गया, चाहे वो बुरुंडी हो गया, अलग अलग कंट्रीज के अंदर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आड़ में उनको लोन दे रहा है और लोन देकर डेट ट्रैप में फंसा रहा है। अब आप कहेंगे डेट ट्रैप क्या होता है? डेट मतलब उधार, ट्रैप मतलब जाल, उधार दे देकर जाल में फंसा देना। अब मान लो एक कोई पर्सन है, मैं उसे लोन देता हूं, बार बार लोन देता हूं, वो मुझे इंटरेस्ट नहीं चुका पाता उस लोन पर, फिर भी मैं उसे इंटरेस्ट देता हूं, तो वो अल्टीमेटली इतना ज्यादा लोन में फंस जाएगा कि उसको अपने एसेट, अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ेगी, अपनी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ेगी। ऐसा ही हो रहा है कई सारे देशों के साथ। ऐसा ही श्रीलंका के अंदर आपको देखने मिला, जहां पर एक पोर्ट 100 ईयर लीज के लिए दिया गया। तो बेसिकली चाइना के इस बार बार लोन देने की वजह से, डेट ट्रैप में फंसाने की वजह से कीनिया आज अपनी ऑब्लिगेशंस पे बैक नहीं कर पा रहा है और इसीलिए चाइना को एक नियो कॉलोनियलिस्ट कंट्री कहते हैं। वही अगर इंडिया किसी देश की मदद करता है, जैसे चाइना के अंदर आपको देखने मिलता है, चाइना जब भी किसी देश की मदद कर रहा है तो इट इज एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ चाह रहा है। इंडिया हेल्प करता है, इंडिया सॉफ्ट डिप्लोमेसी का यूज करता है, इंडिया कोशिश करता है कि उस देश की तरक्की हो, उस देश के लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके, गरीबी कम हो सके, रिसोर्सेस उनको मिल सके। जैसे कोविड की पैंडेमिक के दौरान हमने अलग अलग कंट्रीज को, मोर देन 50 कंट्रीज को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करी। इंडिया ग्लोबल लेवल पर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, खासकर पुअर कंट्रीज को, गरीब देशों को। तो हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी का यह पार्ट है कि वी हेल्प अदर्स, वी एड अदर्स। चाइना की जो डिप्लोमेसी, जो अग्रेसिव राइज हुआ है, जो चाइना इतना तेजी से बढ़ रहा है, इसमें ये दूसरे कंट्रीज, खासकर छोटी कंट्रीज और खासकर अफ्रीकन कंट्रीज को ऐसे डेट ट्रैप में फंसा रहा है, जो कि आप इस न्यूज से समझ पा रहे होंगे। चाइना का एक इनिशिएटिव चल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो ओल्ड सिल्क रूट, मतलब वो रास्ता जिससे चाइना से होते हुए यूरोप तक पहले के टाइम में ट्रेडर्स जाते थे व्यापार करने, ट्रेड करने, उसको रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना, यूरोप, अफ्रीका, आइलैंड कंट्रीज, इन सब के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ऐसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। पाकिस्तान में तो कई जगह देखने मिला कि चाइना के द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर पे पाकिस्तान के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी, अपनी पुलिस, अपनी फोर्स लगा दी। देश कौन सा है? पाकिस्तान। फोर्स किसकी है? चाइना की। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी में चाइना की दखलंदाजी, ये तो गलत है ना। तो इसलिए चाइना दूसरे कंट्रीज में जाके ऐसे इंटरफेरेंस करता है। जैसे इंडिया ने जापान के साथ मिलकर, इंडिया और जापान ने अफ्रीकन कंट्रीज के लिए एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बनाया। सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करते थे, ऐसे लोन्स जो कि डेवलपमेंट के लिए, मदद के लिए, सहायता के लिए दिए जा रहे हैं। ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया।
एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो हम कोशिश करते हैं दैट वी सपोर्ट, वी एनेबल द पुअर कंट्रीज, उनको एक्सप्लॉइट ना करें, उनको एनेबल करें। अब देखिए, कीनियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये डील हुई थी 2014 में, 2017 से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, और कीनियन गवर्नमेंट का यही ऑफिशियल स्टैंस है कि हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, हमने पेमेंट करी है, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है, बिल्कुल वी आर हैविंग ए साउंड फाइनेंशियल सिचुएशन एट दिस मोमेंट। तो कीनियन गवर्नमेंट की तरफ से ये अभी आपको देखने मिला है, कहा गया, आई टोल्ड यू इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, नियरली 5 बिलियन की एस्टिमेटेड कॉस्ट है, 4.7 पे ये बनी है रेलवे लाइन, स्टैंडर्ड गेज रेलवे लाइन बेसिकली इसका नाम है, और जब से बनी है तब से ही करप्शन के अलग अलग स्कैंडल्स में इसका नाम आपको देखने मिलता है। कई सारे लोगों के मर्डर्स हुए, जर्नलिस्ट के मर्डर्स हुए जो करप्शन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो कई सारे क्रिमिनल एलिगेशंस लगे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। दूसरी चीज, आपको डेटा देखने मिलेगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये कीनिया का नेशनल ब्यूरो है, जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना को बहुत ज्यादा उधार, अमाउंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, बट चाइना को बहुत ज्यादा उधार अभी कीनियन गवर्नमेंट को चुकाना है, अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, ये आपको समझनी है। बल्कि आपको देखने मिलेगा कीनिया में एक कोर्ट है, कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह कहा, केस चल रहा था, केस का जजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि चाइना और कीनियन गवर्नमेंट के बीच में जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, इट इज इलीगल। वहां की कोर्ट ने ये तक जजमेंट दी हुई है। तो अब तक हमें यह जानने का मौका मिल रहा है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं कीनिया के इंटरनल फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, और चाइनीज गवर्नमेंट के ये नियो कॉलोनियलिज्म रिलेटेड इश्यूज को हम देख पा रहे हैं, मतलब बेसिकली कट, और चाइना का नियो कॉलोनियलिस्टिक एटीट्यूड, जिसमें चाइना छोटे छोटे कंट्रीज को अपने उधार में फंसाकर, डेट ट्रैप में फंसाकर उन पर राज करने की इनडायरेक्ट तरीके से कोशिश कर रहा है, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की इनडायरेक्ट तरीके से कोशिश कर रहा है। मेरा टेलीग्राम चैनल है वसु कटारा स्टडी IQ, टेलीग्राम ऐप में जाओ, सर्च करो वसु कटारा स्टडी IQ, आपको अचीव UPSC के नाम से ग्रुप देखने मिलेगा, जैसे मैं दिखा भी देता हूं, ये टेलीग्राम ऐप है, इस पर जाके सर्च करो वसु कटारा, VASUKATARA स्टडी IQ, STUDY IQ, बिना किसी स्पेस के सर्च करना, ऐसा ग्रुप आ जाएगा अचीव UPSC के नाम से। कुछ 2400 सब्सक्राइबर्स हैं इसमें जुड़ सकते हो। ऐसे में क्लासेस के लिंक भी शेयर करता हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोट्स भी शेयर करता हूँ आप सबके साथ, इसमें आप कनेक्ट हो सकते हो। वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, अचीव UPSC। उसके अलावा अगर आप UPSC की एक्चुअली तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रॉपर इकोसिस्टम चाहिए जिसके तहत UPSC की प्रिपरेशन की जाती है। मेरा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी इस दिशा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। सो UPSC के कोर्सेज हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आप एडमिशन लीजिए, प्रॉपर तैयारी करिए हमारे साथ मिलकर। मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा, मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा, हमारी टीम आपके लिए 1-on-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करेगी, गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, कि वो आप सबको, जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, एडमिशन लेंगे, आज से लेकर सिलेक्शन के रास्ते तक ले जाने तक गाइड करेंगे। कोर्स जब तक चल रहा है तब तक आपको गाइडेंस मिलेगी। 14 नवंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है, आप लाइव क्लास में बैच 8 देख सकते हैं। अब बैच 8 14 नवंबर से शुरू हो रहा है, एडमिशन इसके क्लोज हो जाएंगे 20 नवंबर को। शाम 6 बजे क्लास होगी, 2.5 घंटे की, 2.5 आवर्स की, 3 आवर्स भी जाती है कई बार, जब आपके डाउट्स लेते हैं, सारे डाउट्स लिए जाते हैं इसमें। इस सेशन इनके तहत आपको हैंड रिटन नोट्स, जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, उनके नोट्स हमारी टीम तैयार करके देती है, हैंड रिटन। तो तुम्हें नोट्स बनाने की भी दिक्कत नहीं है, तुम वीडियो देखो, रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, दोनों ऑप्शन है। लाइव देख पाओगे, बाद में उसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी और उसको भी देख सकते हो। इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको इसमें पढ़ाएंगे, अमित किलोर सर, शशांक त्यागी सर, आयुष सांगी सर, अंकित अग्रवाल सर, रोहित त्यागी सर। दीज एक्सपर्ट फैकल्टीज विल बी टीचिंग, आई ऑल्सो विल बी टीचिंग। गवर्नेंस एथिक्स जैसे पोर्शन को मैं पढ़ाऊंगा और कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं कवर कराता रहूंगा टाइम टू टाइम। ये 24,499 का दिख रहा है, इतना महंगा आपको नहीं खरीदना है। एडमिशन आपको एट ए डिस्काउंट मिलेगा ओनली व्हेन यू अप्लाई वसु लाइव कूपन कोड VASULIVE, और जब एडमिशन लो वसु लाइव VASULIVE कूपन कोड लगाकर 18,999 का पड़ेगा। इसमें फाउंडेशन, प्रीलिम्स का मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी लाइव क्लासेस के थ्रू, 1-on-1 मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी,
आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स मॉड्यूल, सब कुछ होगा। ये चीज़ें आपको बाकी जगह भी मिल सकती हैं, बट जो स्पेशल यूएसपी है स्टडी IQ की, वो है 1-on-1 मेंटरशिप। वो लोग जिन्होंने खुद एग्जाम दिया है, जो खुद UPSC एग्जाम में अपीयर हुए हैं, वो आपको गाइड करेंगे, मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप वो गलतियां ना दोहराएं जो जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और वो अपनी लर्निंग से, अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखाएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, जिनसे आप फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हो। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस, डू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। बहुत जल्दी आपको जुड़ जाना चाहिए। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।